दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज यूपी और मैं हूं काशीराम। हमारी मौजूदगी आज जनपद गोंडा के रुपईडीह ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक पर मैं मौजूद हूं। आपको बता दें कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्कीम जो चल रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका स्वयं सहायता समूह, जो आप जानते हैं पूरे देश में इस स्कीम को लागू किया गया। और प्रधानमंत्री का ये सपना था, ये विजन था उनका कि हमारे देश की महिलाओं को एक सबसे बड़ा रोजगार मिलेगा और वो आत्मनिर्भर बनेगी। इससे जो है उनका आने वाला भविष्य जो होगा, जो फ्यूचर होगा, एक बेहतर होगा। लेकिन ये कब लागू हो पाएगा, जब हमारे जिले के, हमारे ब्लॉक की जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इसको जो पूर्ण रूप से जो है ईमानदारी से जो है इसका निर्वहन करेंगे। इस विजन पे जब आप काम करेंगे कि ये देश की जो महिलाओं की जो आत्मनिर्भर सरकार की जो मंशा है, इसको बढ़ाने के लिए अगर इसको ईमानदारी से काम करेंगे तब तो ये सफल हो पाएगा। वही हम बात करें जनपद गोंडा की रुपईडीह ब्लॉक में जिस तरह से करोड़ों का जो भ्रष्टाचार कुलदीप तिवारी के ऊपर लगाया जा रहा है, 1,10,000 आवर है। अच्छा, इसको पैसे के लिए किसी को घूस भी देना पड़ा है? हाँ, 15,000 रुपए घूस देने का है। हाँ, क्या नाम है? कुलदीप तिवारी। हाँ, अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कहन की अगर क्या बोलते है घूस न दे हो 15,000 रुपए तो खाता में तोरे पैसा ना आई। 1,10,000 वाला नहीं जाएगा। 1,10,000 वाला न जाएगा, इसलिए आप लोगों ने दिया है? हाँ, इसलिए हम लोग दिया है। बोलते अगर पैसा ना 15,000 दे हो तो पैसा ना आई, चाहे जो तू सब करी हो। बस यही आप लोगों ने जो 1,10,000 आया था निकाला, फिर जमा कर दिया? हाँ, फिर जो नावज पैसा 1,10,000 तो जिस तरह से भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन ये भी बनाया कि महिलाओं को जिम्मेदारी देंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। ये मिशन था। कहीं ना कहीं पुरुषों के अंदर जो है बेईमानी छिपी होती है, तो वो पैसे को जो है दुरुपयोग करते हैं और सरकार की मंशा जो है ऊपर तक नहीं कामयाबी हो पाती, कहीं ना कहीं असफलता आ जाती। ऐसे में लेकर के सरकार की ये सोच थी और महिलाओं को जिम्मेदारी बनाया गया और ग्राम स्तर पर एक समूह बनाया गया, राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह के नाम पे। उस पर जो कई पद जिम्मेदारी के साथ बनाए गए। समूह सखी हैं, बीसी सखी हैं और कृषि सखी हैं, स्वास्थ्य सखी हैं, तमाम प्रकार की उनको भी पद दिया गया जिम्मेदारी के साथ कि वो अपना अलग अलग कार्य को निर्वहन करेंगे। फिर सेल बनाया गया कि 4-5 ग्राम पंचायत स्तर की जो महिलाओं को गठन करके एक सेल बनाया गया और विलेज पंचायत की भी उसमें समूह बनाया गया कि जब डायरेक्ट पैसा जो है सेल पे जाएगा और सेल से जो है पैसा समूह को दिया जाएगा, क्योंकि इससे एक बड़ी जिम्मेदारी समूह के अध्यक्ष की होती है, कोषाध्यक्ष और सचिव की होती है, क्योंकि इन तीनों लोगों के नाम से सामूहिक खाता खुलता है और खाता खुलने के बाद में जब पैसा निकालना होता बैंक से तो बाकायदा साइन करती हैं और साइन करने के बाद में जब ये पैसा डिलीवर करती हैं, पैसा निकाल करके किसी को देती हैं समूह के सदस्यों की, तो ये इनकी पूरी दायित्व होती है और इसकी जिम्मेदारी होती है। अब इसकी देखरेख करने के लिए एक पद ब्लॉक स्तर पे बीएमएम का बनाया गया कि अगर ये पैसा समूह सखी या समूह अध्यक्ष पैसा निकाल करके किस मत के पैसा निकाल रही है और कहाँ ये पैसा खर्च करी, इसकी देख करने के लिए बीएमएम का एक पद भी, एसपी भी हैं और तमाम अधिकारी जो है सीडीओ हैं जिला स्तर पे। सबकी जिम्मेदारी की भारत सरकार का जो भी पैसा आता है, जो बजट फंड आता है, वो पैसा सरकार समूह के खाते में पैसा जाएगा और उसको सही रूप से जो है दुरुपयोग किया जाए, कहीं किसी प्रकार की भ्रष्टाचार ना हो पाए। सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार जो इस प्रकरण को लेकर के जो है, लेकिन सफलता, ये कामयाबी कैसे मिल पाएगी, कहाँ मिल पाएगी, जब नीचे स्तर की ये भ्रष्ट कर्मचारी और ये अधिकारी जब करोड़ों रुपए का जो घोटाला कर लेते हैं और निकल जाते हैं और ऊपर के वीडियो को जानकारी नहीं मिल पाती, इस प्रकरण की जिलाधिकारी को जानकारी नहीं मिल पाती। उसका कारण क्या है? क्योंकि महिलाएं जो है समूह की वो अशिक्षित भी हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, उनको जागरूकता नहीं उनके अंदर। उनके पति जो होते हैं वो उनसे संबंध, बीएमएम से संबंध बना करके जो है अपना पैसे का लेन देन करके जो है उसमें भ्रष्टाचार करने का इन्वॉल्व हो गए और आज जो महिलाएं जो हैं आज वो शिकार बन रही हैं। अब पैसा जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, इस पर जांच चल रही है। अब जांच में जो दोषी पाया जाएगा, चाहे वो समूह के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव क्यों ना हो या बीएमएम ना हो, उसको उस पैसे की जो है भरपाई उनको करना पड़ेगा। तो मैं आप जनपद से जितने भी समूह की आवाज़ जो हमारी ये वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं महिलाओं के लिए, उन अध्यक्ष के लिए कि आप लोग जागरूक हो जाएं, सतर्क हो जाएं, अपने अधिकारियों की निगरानी में जानकारी लेते हुए अपने उच्च अधिकारियों को अगर कैसी कोई बात आती है, कोई आपसे धोखाधड़ी करने का कोई काम करता है, कोई ज़्यादा प्रलोभन या लालच देता है कि आपको स्कीम, ऐसी स्कीम आई, पैसा निकाल करके खाते में दे देंगे। सरकार ने देश को डिजिटल बना दिया, प्रदेश को डिजिटल बना दिया। इस यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, बड़े बड़े सांसद हैं, वो डिजिटल को लेकर के बड़े बड़े डिबेट आप देखते हो कि होता रहता है कि उस समय जो होता था ये भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त हो गया है, प्रदेश से, देश से खत्म हो चुका है भ्रष्टाचार को, क्योंकि अब डिजिटल बना दिया गया है। पैसा जो है भारत सरकार का डायरेक्ट पैसा जो है श्रमिक के खाते में और जो लाभार्थी उसके खाते में दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अब इसको कैसे रोक पाएंगे, जब खाते में जाने के बाद में और दबिश बना करके पैसा अगर निकाल लिया जाता है इसे और उनकी आवाज को उठाने नहीं दिया जाता है।
ये कहाँ तक रुक पाएगा, अब ये देखने की, सवाल की जांच का विषय है कि भारत सरकार की स्कीम को, उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम को, क्या अब ये इनके द्वारा ये कहाँ तक सफल हो पाता है, कहाँ तक नहीं हो पाता है। फिलहाल आज मैं ब्लॉक पर हूँ, मैं यहाँ की वीडियो से जानकारी लेंगे कि इतना बड़ा जब करोड़ों का घोटाला जब चल रहा था, साल 2 साल से लगातार लाखों का आवागमन जब निकल रहा था, तो क्या आप लोग की दायित्व इस पर नहीं थी, क्या आप लोग इस पर क्या कर रहे थे उस समय, इस प्रकरण को लेकर के क्या कहना है यहाँ के विकास अधिकारी को। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं उनसे सीधा मुखातिब होता है, और कुछ समूह की महिला भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि ऐसे में लेकर के उन लोगों का क्या विजन है, सरकार को क्या संदेश देना चाहती हैं, आने वाले महिलाओं को जो समूह के हैं उनको क्या संदेश देना चाहें। बहुत सारी सवालें निकल करके आएंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और खबर को आप देखते रहेंगे, आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम अगले खबर में कहीं और दूसरे स्थान पर, और यहाँ पे कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि समूहों में कई समूहों का पैसा एक समूह पे जाकर और लोग सीआईएफ की धनराशि निकाल ले रहे हैं। तो इसमें एक, जैसे आप लोग को पता होगा, एक हमारे यहाँ बीएमएम काम कार्यरत थे, उनको अभी बर्खास्त कर दिया गया है और वही मुख्यतः इसमें दोषी थे। क्या नाम है उनका? कुलदीप तिवारी। नहीं, मुझे नहीं लगता बैंक इन्वॉल्व है। और जो कुछ है कुलदीप तिवारी के हिसाब से ही, मतलब उन्होंने ही जो कुछ किया है वो किया है। और कुछ समूह की महिलाएं हैं, उनके द्वारा अज्ञानतावश या हो सकता है आगे जांच का विषय है कि कुछ जानकारी में ये कार्य किया गया हो, परंतु ये कहना अभी सही नहीं होगा कि किसी के द्वारा ये मन से किया गया है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, इतना मोटा पैसा, करोड़ों की बात आ रही है, इसमें अगर 2-4 हज़ार की बात अगर होती है, लेकिन जहाँ करोड़ों की बात होती है, तो क्या उस महिला और बीएमएम के ऊपर के उच्च अधिकारी तो आतंक की भनक नहीं लगता? देखिए, जैसे होता क्या है कि जो अधिकारियों का काम होता है वो ये होता है कि वीओ में पैसा ट्रांसफर हो जाने तक, ठीक है, और फिर वीओ में पैसा ट्रांसफर हो जाने के बाद वीओ से समूह पे जाता है। तो इन जनरल ये होता है कि वहाँ पे समूह के पदाधिकारी ही, वीओ के पदाधिकारी ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो पैसा किसके पास जाएगा। तो जो भी अधिकारी उस समय रहते हैं, अगर ये अमाउंट बहुत ज्यादा एकदम से हो जाता है तब तो नजर जाती है, लेकिन ये 3-4 साल में हो रहा था, तो धीरे धीरे करके हुआ। धीरे धीरे करने की वजह से किसी को इतना शक नहीं हुआ इससे पहले कि जब तक अमाउंट बहुत बड़ा नहीं हो गया, और जब ये देखेगा स्टेटमेंट जब बहुत बड़ा होगा तभी हमारी जानकारी में आया। क्या लगता है इसके पहले से जो थोड़े 2-3 साल के अंदर में जब हुआ, तो क्या अधिकारी का नेतृत्व इसका नहीं बना था? देखिए, जो समूह की संरचना है, इसमें जो शासनादेश ये कहता है कि इसमें जो भी जिम्मेदारी फिक्स की जाती है या फिर जो भी जिम्मेदार है इसके लिए, वो बीएमएम होते हैं। इसलिए जो अधिकारी हैं, जैसे हमारे एडीओ आईएसबी साहब हैं, ये एनआरएलएम के अधिकारी माने जाएंगे, परंतु इनका भी उतना रोल नहीं है जो समूह चलाना या वीओ चलाना, क्योंकि हमारे पास 900 से ज्यादा समूह हैं। एक अधिकारी कहाँ तक देख पाएगा, और अगर 10-12 समूह में अगर कुछ हो रहा है तो ये कह पाना कि एक ही अधिकारी पूरा है, तो ये जांच का विषय है और ये जांच इसकी आगे चल रही है। क्या मानते कहीं ना कहीं अधिकारियों से भी चूक हुई है? ये अभी नहीं कहा जा सकता, ये भी जांच का विषय है। अच्छा, कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया? एक एफआईआर हुई है और उसमें पद्मजा ट्रेडर्स और एक समूह था, समूह क्या नाम, संगठन बलही जोत और केजीएन लोनावा दरगाह में ऐसा प्रकरण आया था। जब ऐसा प्रकरण आया था तो सीआरडी सर के पत्र के अनुसार ये समूह में जांच पूरी तरीके से उन्होंने कराने के निर्देश दिए गए थे, तो ये प्रकरण कुछ और जगह आया है। मेरा नाम उमा त्रिपाठी है, मेरे ग्राम का नाम भुड़पुड़ी है, ब्लॉक रुपेडी, जिला गोंडा है, और मेरे समूह का नाम शंकर आजीविका स्वयं सहायता समूह है। मैं उसमें सचिव हूँ। कितने दिन से समूह आपका चल रहा है? जो 2021 से मेरा समूह चल रहा है। कुछ फायदा वगैरह अभी तक सरकार के द्वारा? हाँ सर जी, आरएफ आया, सीआईएफ आया और स्टार्टअप आया, ये सब आया। हम लोग को हम समूह सखी हैं, उसमें हमको पैसा भी 20,000-30,000 मिला भी। फंड का काम कर रहे हैं, अभी उन्होंने करोड़ों रुपए घोटाला कर लिया। जो महिलाएं जागरूक नहीं जान पाती, उनसे फर्जिया सिग्नेचर करा के निकलवा लिया जाता है। जी सर, हमारे में भी ये होना था, लेकिन हम सर नहीं होने दिए। अपने समूह में हमारे जो पदाधिकारी थे, हमारा ग्राम संगठन बनवाए थे, सीआरपी द्वारा आई थी, वो 2 सीआरपी आए थे, उनको अपने घर पे रखे, 12-14 दिन को अपने घर पे रखे, खिलाए पिलाए, फिर वो ग्राम संगठन बना के गई। रानी लक्ष्मीबाई प्रेरणा बना के ग्राम संगठन गई। फिर बीएमएम ने किया, हमारे ग्राम के प्रधान ने, हमारे ग्राम के जो प्रधान हैं, उन्होंने एक महिला शक्तिकरण समूह बना करके एक लोहिया आजीविका स्वयं सहायता अपना समूह बनाया। महिला शक्तिकरण एक वो ग्राम संगठन बना के हमारा समूह उसमें जुड़वाना चाहा, जिसमें 5 लाख रुपया प्रधान, एक अजीत वर्मा थे और उसमें एक ये उषा वर्मा थी, 2 लोगों के उससे पैसा निकला हुआ था।
वो भी निकाल लेते थे। वो भी निकल गया। उसमें हमारे पदाधिकारियों को जोड़ना चाहे कि इनको इसमें जोड़ दें, ऐसे वैसे करके बहुत वो किए, चाल चले, कहीं भी चेकबुक भी लिखे, उसको फाड़ लिए। फिर हमने उनको जब देख लिया पूरा तो हम उनसे कहा कि वो हमारी वो थी पदाधिकारी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ा थी, वो उसे दस्तखत करना वो जानती थी, उनसे करवा लिया दस्तखत सर। जब हमको ये पता चला तो हमने उस पे जो उनके महिला शक्तिकरण का वो था, वो ग्राम संगठन था, उसमें हमने उसको रोक लगा दिया, एक एप्लीकेशन लेके उस पर रोक लगा दी कि किसी भी कीमत में इस समूह से पैसा नहीं निकलना चाहिए। और हमारा रानी लक्ष्मीबाई परिणा जी का वो ग्राम संगठन उसको बंद करवा दिया। तो हमारे पदाधिकारियों ने अपने पैसे 10,000 निकाल लिए। इसको अपने अधिकारी से नहीं बताया आपने? जी बताया से कर रहे हैं कि उसकी कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, ये लोग जब आए हैं तब किए। उनसे बताया तो वो तो केवल निकालने का लिए चुतिया बना के बुला लिए यहाँ ना। अब जो अब लोग हैं वो कर रहे हैं सर। लोग कर रहे हैं? जी सर कर रहे हैं। हाँ वो भ्रष्टाचार में लगे, लेकिन जो अब जितने भी हैं वो कर रहे हैं सर, वो हमारी मदद कर रहे हैं। जो ये सर है इनके हमारे क्लस्टर में थे नहीं। हम रुपेडी ब्लॉक में आए हैं और स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं, बीसी सखी हैं। कितने दिन से चला रहे हो? मेरा लमसम में 6 साल हो गया। आपके अंडर में कितने समूह हैं? मेरे अंडर में 16 समूह हैं। यहाँ कोई घोटाला समूह के डीएम द्वारा हुआ गया करोड़ रुपए, क्या है सर? इसके बारे में तो हम बेहतर कुछ नहीं जानते, लेकिन सुना हमने भी थोड़ा थोड़ा है, हम भी देखे हैं, ग्रुप में पड़ा हुआ था। अब क्या है क्या नहीं है इसके बारे में सर वो तो देखिए, जो यहाँ के पुरुष थे, ठीक है, उनसे उनका कुछ ज्यादा बैठता था। आपस में वो लोग क्या किए क्या नहीं किए हम इस बारे में नहीं बता सकते। ऐसी योजना भारत सरकार चला रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन काफी लोग को मिलता नहीं है, किसी किसी को मिलता है। ये कहीं ना कहीं नीचे भ्रष्टाचार। जी बिल्कुल है।